वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के बारे में पढ़े थे ग्रामर में, एंड आई होप आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ रहा है। एंड आई अप्रिशिएट, मुझे ये अच्छा लग रहा है देखिए कि आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वीडियो में, एंड आप अपना होमवर्क भी टाइम पे कर रहे हैं, एंड आप मुझे सेंड भी कर रहे हैं तरुण सर के थ्रू, ताकि मैं उसको चेक करूँ और देखूँ कि कौन कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, सो जो भी होमवर्क नहीं कर रहे हैं आप इनसे सीख ले, एंड आप भी होमवर्क हमें भेजें ताकि हम इवैल्यूएट करके आपको वापस से सेंड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर 4 विच इज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। ओके, अब हमने वर्ड्स एंड सेंटेंसेस तो सीख लिया, ठीक है। अब सेंटेंसेस के कितने पार्ट्स होते हैं एंड हाउ इज सेंटेंसेस डिवाइडेड, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4 वेयर वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट ऑफ सेंटेंसेस। A sentence has two parts. So sentences के two parts होते हैं, okay? Subject and predicate, okay? So देखते हैं subject. The person or thing we talk about is called the subject. तो एक sentence में a person, एक चीज या फिर कोई इंसान, मतलब basically a noun in the sentence, जो sentence में जो noun होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, सेंटेंस में जो एक सेंटेंस में जो भी जो नाउन होता है या फिर वो नाउन के बारे में जो भी हम बोल रहे हैं उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, नाउ प्रेडिकेट, व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। सो जैसे मैंने बोला, एक सेंटेंस में जो नाउन होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। जो नाउन होता है प्लेस, पर्सन, थिंग्स, ठीक है। प्लेस में आ गया ताज में आगरा, पर्सन्स में आ गया मानव, नंबर 3 थिंग्स में आ गए स्कूल। तो ये सब चीज जो है जो नाउन्स होते हैं उसको सब्जेक्ट बोलेंगे हम, ठीक है। एंड व्हाट इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में नाउन के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, नाउन के बारे में जो हम बोल रहे हैं या फिर सुन रहे हैं उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, कंफ्यूजन नहीं होना है, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं। एक सेंटेंस में जो नाउन होता है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे और एक सेंटेंस में उस नाउन के बारे में जो बोला जा रहा है उसको प्रेडिकेट बोलेंगे। ओके, नाउ यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। आर्यन ईट्स चॉकलेट, तो ये एक सेंटेंस हो गया। अब इसमें नाउन क्या है, आर्यन। सो आर्यन इज अ नाउन एंड वो क्या कर रहा है, ही इज ईटिंग चॉकलेट। व्हाट इज ही डूइंग, ही इज ईटिंग चॉकलेट। सो ईटिंग चॉकलेट इज द प्रेडिकेट। ओके, and Aryan is the subject. In this sentence we talk about Aryan. हम आर्यन के बारे में बात कर रहे हैं, तो Aryan is the subject. Okay, and eats the chocolate is the predicate. So हम आर्यन के बारे में बात कर रहे हैं। अब आर्यन क्या कर रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। तो आर्यन क्या कर रहा है, वो चॉकलेट खा रहा है, तो चॉकलेट खाना प्रेडिकेट हो गया। सी, अब सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख दिया गया है, कुछ हिंट्स दे दिए गए हैं, प्रेडिकेट में भी कुछ हिंट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको एक सेंटेंस में फ्रेम करूंगी, सेंटेंस बनाऊंगी एंड आपको समझ में आएगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ओके, तो सब्जेक्ट में सबसे पहला वर्ड है द टीचर, प्रेडिकेट में है टोल्ड मी अ स्टोरी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है द टीचर है, तो टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक नाउन है। एंड नाउ द टीचर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो टीचर ने क्या किया, टीचर जो है सब्जेक्ट है और टीचर ने क्या किया, टीचर ने एक स्टोरी बताया। तो स्टोरी बताना प्रेडिकेट हो गया और टीचर जो है सब्जेक्ट हो गई। द टीचर बिकेम द सब्जेक्ट एंड द टोल्ड मी अ स्टोरी बिकेम द प्रेडिकेट। मोहित राइट्स अ लेटर, सो मोहित इज अ नाउन, राइट्स अ लेटर इज अ प्रेडिकेट बिकॉज मोहित जो है, मोहित के बारे में हम बात कर रहे हैं और मोहित क्या कर रहा है, मोहित क्या करता है, ही राइट्स अ लेटर। सो उसने एक लेटर लिखा है, तो वो एक प्रेडिकेट हो जाता है। रितु ओपन द डोर, सो रितु इज द नाउन एंड उसी तरह से रितु ने क्या किया, कोई भी एक्शन जो होता है, जो नाउन एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको प्रेडिकेट भी बोलते हैं। तो ओपन द डोर, सो उसने दरवाजा खोला, तो ये प्रेडिकेट हो गया। वी आर गोइंग टू स्कूल, सो वी इज अ नाउन, वो बस प्रोनाउन से रिप्लेस हो गया है, नहीं तो यहाँ पे वी जो है नाउन ही है। वी आर गोइंग टू स्कूल, सो वी इज द सब्जेक्ट एंड वी आर गोइंग टू स्कूल इज द प्रेडिकेट। यू इज द
noun and can write to us is the predicate again. So now we will be moving to another page, page number 14. So I hope यहाँ तक तो आपको समझ में आया है कि चैप्टर्स क्या है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है. दे अगेन, ये दे, दिस, ही, वी जो भी है वो प्रोनाउन है. ओके, सो दोज आर जस्ट रिमूव्ड. वो नाउन जो है, नाउन को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया गया है एंड उसके बाद में वहाँ पे प्रोनाउन लिखा गया है, नहीं तो वो एक नाउन ही है. ओके, दे आर गोइंग टू स्कूल, सो दे इज द subject and they are going to the market. Are going to the market is the predicate again. This is a storybook, so this is the noun and is a storybook is the predicate. It's very simple. Sometimes the subject is usually understood. In the following sentences the subject is understood. You is the subject here. तो इसमें कभी कभी सब्जेक्ट जो है वो आपको खुद से समझना पड़ता है. ठीक है, यू जो है डायरेक्टली सेंटेंस पे नहीं लिखा होता है. आई एम गोइंग बैक टू पेज नंबर 14. यहाँ पे देखो, हम बस एग्जाम्पल दे रहे हैं. आर्यन ईट्स चॉकलेट. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली दे रहा है, आपको पता चल रहा है सब्जेक्ट क्या है. यहाँ पे डायरेक्टली दे रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली दिया है, तभी तो आपको समझ में आया है कि आर्यन जो है सब्जेक्ट है. ओके, नाउ कमिंग टू पेज नंबर 15 अगेन. यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी जो है सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है, आपको बस समझना होता है कि सब्जेक्ट जो है नहीं लिखा है लेकिन वहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके, सो कभी कभी सेंटेंस में सिर्फ प्रेडिकेट होता है. ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जो है बस हिडन होता है, आपको बस समझना होता है कि वहाँ पे सब्जेक्ट है. ओके, यू इज द सब्जेक्ट है. तो जो भी सेंटेंस है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑलरेडी द सब्जेक्ट इज प्रेजेंट, बट यहाँ पे ऑलरेडी इट्स हिडन, वो हिडन है. ओपन द डोर, एग्जाम्पल दे रही हूँ. यू इज द सब्जेक्ट है. इस सारे सेंटेंस में जितना भी एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें यू जो है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो यू है. ओनली द यू वर्ड इज द सब्जेक्ट हियर बिकॉज यू इज हिडन. ओके, ओपन द डोर, दिस मीन्स यू ओपन द डोर. ठीक है, अब ओपन द डोर एक फ्रेज हो गया, सिर्फ आधा सेंटेंस आपको दिया है, सब्जेक्ट तो दिया नहीं है, सिर्फ प्रेडिकेट दिया है. यू, इसमें सारे जितने भी सेंटेंस है इसमें यू ही एक सब्जेक्ट है और कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, सिर्फ यू लिखा हुआ है. तो आपको बस समझना है कि सारे सेंटेंस में यू अप्लाई करना है. ओके, ओपन द डोर, तो ये आप किसी को बोल रहे हैं कि तुम दरवाजा खोलो, तो यहाँ पे क्या लिखना है, यू ओपन द डोर. ओके, कम इन, यस यू कम इन. ओके, go out, you go out. Stand up, you stand up. Run fast, you run fast. Stop, you stop. तो हम कभी कभी सब्जेक्ट अप्लाई नहीं करते हैं डायरेक्टली, कभी कभी हम सिर्फ प्रेडिकेट अप्लाई करते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं. तो उसको जो है यही बोलना है. इसका मतलब यही है कि जब भी हम सिर्फ प्रेडिकेट बोलते हैं तो सामने वाले को बस इतना समझना है कि सब्जेक्ट है लेकिन सब्जेक्ट बस हिडन है. ओनली द सब्जेक्ट इज हिडन, द प्रेडिकेट इज ऑलरेडी देयर. ओके, क्योंकि सब्जेक्ट कॉमन होता है. अब ऐसे टर्म्स में जहाँ पे आपको समझना है कि सब्जेक्ट ऑलरेडी वहाँ पे है, आपको बस समझना है कि सिर्फ प्रेडिकेट दिया हुआ है. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, दे आर डिवाइडेड इनटू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ओके, जैसे हमने पेज नंबर 14 में किया था कि सब्जेक्ट सारे दे दिए गए हैं एंड प्रेडिकेट भी दिया हुआ है, तो आपको बस सेंटेंस को जोड़ना है एंड देन उसको आपको अंडरलाइन करके बस लिख देना है कि सब्जेक्ट कौन सा एंड प्रेडिकेट कौन सा है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है माई सब्जेक्ट इज द सब्जेक्ट. ओके, एंड प्रेडिकेट भी, प्रेडिकेट के नीचे भी सारे सेंटेंसेस दे दिए गए हैं. तो इज कुकिंग द फूड, सो ये जो है माई मदर is the noun. Okay, and what is she doing? She is cooking the food. Okay, so हम मदर के बारे में बात कर रहे हैं एंड मदर क्या कर रही है, जो वर्ब है. Okay, subject is always the noun and predicate is always the verb. Verb means performing an action. So what is she doing? She is cooking the food. So वो क्या action perform कर रही है, is that the mother is cooking the food. So mother is the noun and is cooking the food is the verb. The mother is the subject and is cooking food is the verb. Okay, I mean is the predicate. So वैसे ही यहाँ पे कुछ examples दिए. But the birds are sitting on the tree. The peon rings the bell. You are a good singer. Again you, यहाँ पे you दिया गया है
सो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना था। यहाँ पे यू डायरेक्टली दिया हुआ है तो आपको समझ में आ रहा है कि यू इज द सब्जेक्ट। अगर ये यू नहीं होता, आर अ गुड सिंगर, ये एक फ्रेज हो गया, तो यहाँ पे आपको समझना होता है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई तो कर रहा होगा, इसीलिए वो जो कोई है, वो कोई जो है सब्जेक्ट है। सो यू आर अ गुड सिंगर, ओके। The earth is round, the sun gives us heat and light, birds are chirping, trees gives us shade, the naughty students made a noise, okay. Coming to chapter page number 16. So here are some exercise that you need to do so that आपको समझ में आ जाए, कि आपको और अच्छे से समझ में आए कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैसे अप्लाई करते हैं एंड कैसे यूज करना है। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, ओके। यहां पे क्या करना है आपको, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसके नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं आपको। 3 ऑप्शंस में जो सही लगता है वो आप गैप में भर देना है आपको। अ सेंटेंस हैज हाउ मेनी पार्ट्स, 2 पार्ट्स। यहाँ पे टिक कर दीजिए और यहाँ पे 2 लिख दीजिए, 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ओके। 2. In the sentence Rohan plays the cricket, the subject is plays. So Rohan plays, so he is, subject is playing, okay. In the sentence the children are going to school, the predicate is going to school. He is performing an action. Rohan, the children are performing an action of going to school, so going to school is the predicate. अंडरलाइन द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंसेस। अब यहाँ पे जो कुछ ये 6 सेंटेंसेस जो दिए हैं, इन 6 सेंटेंसेस में आपको क्या करना है कि आपको प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है, ओके। विच एवर इज द प्रेडिकेट यू हैव टू अंडरलाइन दोज फ्रेजेस, ओके। नंबर 1, आई राइट अ स्टोरी, सो आई इज द सब्जेक्ट, ओके, क्योंकि आई के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो आई क्या करता है, व्हाट आर वी डूइंग, राइट्स अ स्टोरी, सो वी हम अंडरलाइन कर देंगे, वी write a story, so write is a story is a predicate. Manu is an intelligent boy. How is Manu? We are talking about Manu. हम मनु के बारे में बात कर रहे हैं, तो मनु जो है सब्जेक्ट हो गया। An intelligent boy, so an intelligent boy becomes the predicate. My father is a scientist. Is a scientist, predicate. He speaks good English, predicate. We play football in the evening, play football in the evening, predicate. The sun shines in the daytime, shines in the daytime is the predicate. So यहाँ पे predicate तो हमने underline कर लिया है, I, Manu, my, he, we, the, sun is the subject. Now underline the predicate in these sentences. यहाँ पे इनडायरेक्टली जो है प्रेडिकेट दिया हुआ है, तो इसमें आपको प्रेडिकेट अंडरलाइन करना है। द वॉशरमैन वॉज वॉशिंग क्लोथ्स, तो यहाँ पे कौन है सब्जेक्ट, वॉशरमैन, व्हाट वाज ही डूइंग, वॉशिंग क्लोथ्स, सो दिस इज द प्रेडिकेट, ओके। द ब्लैकस्मिथ इज मेकिंग अ हैमर, व्हाट इज ही डूइंग, ही इज मेकिंग अ हैमर, हम उसके बारे में कुछ बता रहे हैं, ठीक है। सो मेकिंग अ हैमर। He has written a beautiful story. What has he done? He has written a beautiful story. तो beautiful story को underline कर देना है। My brother has left for Mumbai. Where is he going? He is going to Mumbai, so he has left for Mumbai. Predicate again. Your parents are traveling by bus. Traveling by bus is the predicate. I have completed my work. Completed my work is the predicate. So यहाँ पे जो है the washerman, the blacksmith, he, my, your, I, the washerman, the blacksmiths are the subject. So subject is always a noun and the verb is always the predicate. तो आई होप आपको समझ में आया हो कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या है। एंड आप ये जो भी एक्सरसाइज हमने क्लास में किया है आप अपने एक्सरसाइज कॉपी में उतार लें एंड इफ पॉसिबल यू कैन सेंड मी, देन इट्स वेल एंड गुड। आई होप यू अंडरस्टूड। This is the end of part 1. In the next class we will continue with part 2. Till then, take care, stay home, stay safe, goodbye.